नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रोजी खा रहे हो तो अल्लाह के फरमान पर अमल भी करो। नबी से शर्माओ कि हमें नबी को मुंह दिखाना है। हर अपने चाहने वाले की कब्र में मेरे आका की जलवागरी होगी। आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफसोस है कि इतना बड़ा पिंडाल और इतना बड़ा इंतजाम अंगदपुर के मुसलमानों ने किया, लेकिन पिंडाल खाली है। यही अगर आज दावत होती तो पिंडाल में जगह नहीं मिलती। मुसलमान खाने में आगे हो गए। सुना है कि पिछले जमाने में 3 लोग अपने घर से सफर में निकले और 3 मजहब के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान। तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ता में रोटी खाने के बाद फिर जब भूखाने तो कहीं हाथ फैलाया तो किसी को तरस आया तो एक प्याली खीर दे दिया। अब खाए वाले 3 और खीर एक प्याली, तो तीनों ढेर पंचायत करें, यार भूख सबका लाग है, को खाए। सब कोई खाई हो तो कोई भला न हो, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम उसके पेट तो भर जाए। तो कहते हैं हाँ सही है, लेकिन खाए को भूख सबका है। तो ये हुआ कि कर रख दो, सो जाओ और सुबह उठो, ख्वाब बयान करो अपन अपन, जो जिसका ख्वाब अच्छा हो वो ये खीर खा लेगा। तो खीर दे के तीनों लेट गए। यहूदी ईसाई जल्दी सोए कि सोइबे ख्वाब देखबे, उठबे खीर खेबे, और मुसलमान का बगैर खीर खाए कहाँ नींद भैया। वो दोनों सोई गए, अयो आंखें बंद की है परा। जब दोनों के नाक बाजे ला, खों खों करे लगे, तब मुसलमान जानिस की अब गहरी नींद में है। ब उठाओ, खीर उठाइस, खाइस, पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब सुबह भय तो दोनों जल्दी उठ के भूखे रहे कि जल्दी ख्वाब बयान करबे, खीर खेबे। जब सुबह उठे उसके बाद उका उठावे तो वो कहे उठे उके मतलब पहले से हल रहा है। जबरदस्ती उठा के बैठे, पूछिस क्या बात, कहीं मेरे ख्वाब बयान कर रहा है, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खा ले। मुसलमान ने कहा तो बताओ क्या देखा। तो ईसाई कहा सुनो, आज हमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। लोग जमीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए मेरे पैगंबर, उन्होंने मुझे जगाया और जमीन की सैर कराते कराते आसमानों पे लेके गए और चौथे आसमान तक लेके गए और फिर लाके छोड़ दिया। इसलिए आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। आज भी अल्लाह ने अपनी कुदरत से उठा लिया। याद रखो, गए होंगे तो आसमान फटा होगा, फटा नहीं तो गए कैसे। हुजूर भी गए, लेकिन अल्लाह कादिर है कि आसमान को इस तरह बना रखा है कि आज भी उसमें कोई पुराना होना या कोई दाग का होना, सबसे अल्लाह ने आसमान को महफूज रखा। अल्लाह कादिर है। तो उसने कहा वो खीर मैं खाऊंगा, आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। तो यहूदी कहे चुप, तुझसे बड़ा ख्वाब हम देखे। इनका कि हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, और भी मुझे टहलाते टहलाते छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिल तुझसे ऊपर गया हूँ, मेरा ख्वाब तुझसे अच्छा, वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू बता, तू क्या देखे। मुसलमान ने कहा मैं क्या देखा, मैं जैसे सोया वैसे मेरे भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा उठ, तुझको सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा। तो मैंने सेहरी खाई और रोजे की नियत कर ली और सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए। तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहे, और का खाए ले। तो पूछिन कत्ता खाए, कहीं उमर रहबे कत्ती रहे।
लेकिन खाली तो कहा था यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम साथ में थे, खाए थे तो हम लोगों को जगा लेते। कहा बहुत चिल्लाएं बहुत बुलावा, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहा, तो कहां तक पुकारी हैं? खाने में मुसलमान इतना आगे। अफसोस की बात है कि आज पैगंबर की मिलाद की महफिल मुनक्किद हुई और पिंडाल खाली है। ऐ लोगों, नबी की मोहब्बत यही असले बुनियाद है। किसी कहने वाले ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी का हुक्म। हजरत ज़ैनब बिनते जहाश, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते जहाश की शादी हजरत ज़ैद बिन हारसा से लगाया। ज़ैद बिन हारसा कौन थे? नबी के गुलाम थे। ज़ैनब बिनते जहाश आजाद घराने की लड़की थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते जहाश का रिश्ता ज़ैद बिन हारसा से लगाया, तो ज़ैनब बिनते जहाश के चचा काब भड़क गए। यह ऐसा कैसे हो सकता कि ज़ैद बिन हारसा गुलाम और मेरी भतीजी आजाद घर की और खूबसूरत ज़ैद बिन हारसा के साथ निकाह? ऐसा नहीं होगा। जब नबी के हुक्म को ठुकराया तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, मा काना लिल-मोमिन वला मोमिना, कि मोमिन और मोमिना के लिए अब जायज नहीं, इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा, जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का हुक्म दे दे तो मोमिन मोमिना के लिए नहीं है। कुरान की आयत में तरतीब से नहीं पढ़ रहा हूँ। जब अल्लाह रसूल ने हुक्म दे दिया तो अब मोमिन मोमिना के लिए नहीं है अन यकूना लहुमुल खियारा, कि उनको भी इख्तियार बाकी रहे। जब नबी ने हुक्म दे दिया तो इख्तियार खत्म। ये ईमान वालों का तकादा होना चाहिए कि जो अल्लाह अल्लाह के रसूल फरमाए वही बरहक। इसलिए लोगों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। साहबे किराम ने कितनी मोहब्बत की, दिमाग में आए ना आए नबी ने जो कह दिया वो हो गया। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के रास्ते पे हजरत अब्बास का घर था। अब्बास सरकार के चचा हैं, तो उनके घर का पैप, छत का पैप उसी रास्ते पे था, पानी गिरता था। नमाजियों के आने में तकलीफ होती थी। हजरत उमर फारूक आजम के ज़माने खिलाफत का मामला था, हुजूर का भी विसाल हो गया था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी विसाल हो गया। हजरत उमर का खिलाफत का ज़माना था। लोगों ने आके शिकायत किया कि अमीरुल मोमिनीन अब्बास के छत के परनाले से नमाजियों को तकलीफ होती है, पानी पड़ता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गए और हजरत अब्बास के घर का पैप उखाड़ दिया। हजरत अब्बास थे नहीं। जब वापस आए तो देखा मेरे घर के छत का परनाला उखड़ा हुआ है। पूछा किसने उखाड़ा? कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम ने। तो हजरत अब्बास हजरत उमर के पास गए, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मेरे छत का परनाला उखाड़ दिया? कहा मैंने उखाड़ा है, इसलिए कि नमाजियों को तकलीफ होती है, पानी गिरता है, आने वाले लोगों को तकलीफ होती है। तो हजरत अब्बास ने क्या कहा था अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम है कि वो परनाला किसने लगाया था? कहा किसने लगाया था? हजरत अब्बास कहते हैं मेरे दोनों कंधों पे खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से वो पैप लगाया था। जैसे इतना सुना तो हजरत उमर रो पड़े और रो रो कर कहते हैं हाय अफसोस
जिस पैप को मेरे नबी ने अपने हाथों से लगाया उसको मैंने उखाड़ दिया। कहते हैं अब्बास मेरे साथ चलो, तुम्हारे कंधों पे खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने वो परनाला लगाया था, तो तुम चलो मेरे कंधों पे खड़े हो के वो परनाला उसी जगह लगाओ जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। गए और उनके कंधे पे चढ़े और परनाला लगाया। अब आप सोचो जरा कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन नबी से कितना इश्क है कि आने वाले नमाजियों को तकलीफ होती थी, उखाड़ा था, लेकिन जब सुना अल्लाह के रसूल ने लगाया है तो सारी बातें वहीं खत्म। अब जो अल्लाह के नबी ने किया वो बरहक किया। ये सहाबा को मोहब्बत थी नबी से, चाहे समझ में आए या ना आए, जो काम नबी ने किया वो करते हैं। अब आज बहुत से लोग हैं कहते हैं फजर के बाद सलाम न पढ़ो, काहे कोई नमाज छूट जाते आवत हैं पढ़ते हैं तो उनके नमाज गड़बड़ाते। अब सुनो, एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, आंखों की रोशनी चली गई, तो उन्होंने एक नौकर रखा ताकि मुझे मस्जिद में ले जाए, जमात से नमाज पढ़ा के फिर मुझे मेरे घर ला के छोड़ दे, जबकि नाबीना पर जमात वाजिब नहीं है। लेकिन सहाबा को नमाज बाजमात से कितना शौक था। नाबीना होने के बावजूद नौकर रखा, वो नौकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मस्जिद नबवी ले जाता था, लाता था। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में जमात खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला हज़रत अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला युरफ़ु क़ज़ा सलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर औ बित्तहलील औ बित्तस्बीह, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की खत्मी पहचान ली जाती थी। कैसे? जब सलाम फेरते थे तो बुलंद आवाज से सहाबा हुजूर अल्लाहु अकबर कहते, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, कभी सुभान अल्लाह कहते। नमाज बा जमात के बाद इतनी जोर से जिक्र होता कि मस्जिद नबवी गूंज जाती और पड़ोसियों को पता चल जाता कि जमात खत्म हो गई। अब बताओ, अगर नमाज फजर के बाद जिक्र बिल जहर यानी बुलंद आवाज से जिक्र करना अगर नाजायज होता तो हुजूर और हुजूर के सहाबा क्यों करते? नमाज खत्म हो गई, सुना कि मेरी जमात छूट गई, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रोए और रो करके माँ के पास गए। कहने लगे, मेरी माँ आज नौकर नहीं आया, मेरी नमाज बा जमात छूट गई। ऐ मेरी माँ ले चलो, मेरी आंखों का इलाज करा दो ताकि नौकर का इंतजार न रहे। अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे ताकि वक्त पर मैं मस्जिद में चला जाऊं। कैसे सहाबा थे कि नमाज बाजमात के लिए आंखों का इलाज करा रहे। माँ लेके गई, डॉक्टर ने देखा तो कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक लेटना पड़ेगा बिस्तर। तो हम लोग हुए तो खेती दुकान सोचते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब सुना तो कहा और नमाज, जब सुना 15 दिन लेटना पड़ेगा तो कहा नमाज, तो कहा 15 दिन तक नहीं पढ़ सकते। कहा नहीं, और कोई सूरत हो बताओ कि मेरी नमाज भी ना छूटे और मेरी आंखों का इलाज हो जाए। डॉक्टर ने कहा इसके अलावा कोई सूरत नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था, सुनो, मैं अंधा होकर के जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन एक वक्त की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नाबीना रहूं जिंदगी भर ये तो गवारा है, लेकिन मेरी नमाज जमात की छूट जाए मुझे गवारा नहीं। लौट आए। अब आने के बाद नमाज पढ़ते ही थे। अब जाते हैं नमाज के बाद दुआ मांगते हैं। अल्लाह तो खूब जानता है कि नमाज बाजमात की मोहब्बत में मैंने आंखों का इलाज छोड़ा। इलाही नमाज की बरकत से मेरे आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा दे। तारीख में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस तरह रो रो के दुआएं मांगी तो डॉक्टर ने 15 दिन के लिए कहा था, लेकिन
6 ही दिन के बाद अल्लाह ने नमाज के वसीले से उनकी आंखों में ऐसी रोशनी पैदा फरमाई कि फरमाते हैं पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी रोशनी अल्लाह ने नमाज के वसीले से अब अता फरमा दिया। और फरमाते अब्दुल्ला बिन अब्बास की जब तक दुनिया में जिंदा रहा कभी मेरे आंखों की रोशनी घटी नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐ लोगों, ये सहाबी थे, नबी से इतना प्यार करते थे, इसलिए अपनी जिंदगी में उठो सो चलो तो सोचो कि अल्लाह के रसूल किस तरह चलते थे, उनका हुक्म क्या था। आज हम चलते हैं तो इधर उधर दूसरा का घर देखते, दूसरी की माँ बहन पर निगाहें उठाते। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, गिरजा घर पड़ा। गिरजा घर यहूदियों का इबादत खाना था। वहाँ के इमाम यानी पादरी ने देखा हजरत अली शेर खुदा को और उनके साथियों को कैसे निगाह नीचे किए जा रहे हैं। तो पादरी आया करीब में, कहा आप कौन हैं, आप कोई नबी हैं? कहा नहीं। कहा कोई फरिश्ता है? कहा नहीं। कहा कौन है आप? तो कहा हम अपने नबी के दामाद हैं। पूछा कि आप चल रहे हो तो आपकी निगाहें इधर उधर नहीं पड़ती, आप बिल्कुल नीचे देख के जा रहे हो, ऐसा क्यों? तब हजरत अली ने फरमाया नीचे क्यों न देखूं, जिस नबी पर मैं ईमान लाया हूं उस नबी पर कुरान नाजिल हुआ और उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी तुम मोमिनों से कह दो कि चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का हुक्म है कि मुसलमान चले तो निगाह नीची करके चले, किसी के ऊपर निगाहें न डाले। तब वो पादरी कहता है अली, जिस कुरान का ये हुक्म हो, जिस इस्लाम का ये मिजाज हो कि आदमी किसी पर निगाह न डाले, नीची निगाह करके चले, खुदा की कसम ऐसा इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। फौरन वो गिरजा घर का पादरी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम का एक हुक्म सुनकर उसकी दिल की दुनिया बदल गई। क्या बात है। और आज हम मुसलमान हैं, सुबह शाम कुरान पढ़ते, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ तो देखे तो चलिए रास्ता यार बाहर देखिए, चाहे आगे गढ़ा हम गिर जाए। बहुत से मोटरसाइकिल वाले यही में गिरत है, जय चलिए यार देखिए इधर उधर। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें मजहब इस्लाम अता फरमाया। तो इस पुरफतन दौर में हमको आपको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाजों की पाबंदी करें, और अल्लाह माल दे तो अल्लाह के नाम पर माल को भी खर्च करें, खर्च करो। हदीस पाक में नबी बकर सिद्दीक काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, हुजूर फरमाते जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन? अल खिब वल बखील, धोखा देने वाला और बखीली करने वाला। जो किसी को धोखा देगा दुनिया में वो जन्नत से महरूम रहेगा। और मेरे नबी ने जो कहा वो करके दिखाया भी। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आराबी ने चादर खरीदी और हुजूर को पैसा दिया। जब पैसा देने लगा तो पैसे कुछ कम पड़ गए। और वो है कौन? हजरत अबुल हमसा, एक सहाबी है अबुल हमसा रदी अल्लाह अन्हु। फरमाते मैंने सरकार से चादर मुबारक खरीदी और पैसा दिया तो कुछ कम पड़ गया, तो मैंने कहा अब रुकिए और मैं घर से ला रहा हूँ। हुजूर रुक गए, मैं घर आया और घर आने के बाद मैं भूल गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। 3 दिन के बाद याद आया कि अरे हम तो अल्लाह के रसूल से कह के आए थे कि आप रुकिए मैं पैसा ला रहा हूँ, और 3 दिन हो गया। तो पैसा लेके भगे जल्दी से, और जब गए तो देखा तो सरकार को उसी जगह खड़ा पाया जहां सरकार ने फरमाया था। उसी जगह सरकार खड़े हैं। अबुल हमसा फरमाते हैं मैं बहुत शर्मिंदा हुआ,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया है, अल्लाह के रसूल में भूल गया था। हुजूर ने अबुल हमसा को डांटा नहीं, न बुरा भला कहा, बल्कि फरमाया अबुल हमसा 3 दिन से मैं इसी जगह तुम्हारा खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे वादा कर चुका था। जी बस उसी जगह रहे, 3 दिन से खड़े रहे। ये सरकार ने फरमाया वादा पूरा करो, मोमिन का काम है जो किसी से वादा करे वो पूरा करे।